हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप सभी? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 इनइक्वालिटीज ऑफ योर 11th क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू किसके होगी। तो देखो यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी है। कैसी है? डबल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे देखो हमें ना x को अकेला करना होता है, मतलब यहाँ पे जो बीच में है ना, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो x को हटाने के लिए, x को अकेला करने के लिए सबसे पहले देखो -4 को हटाते हैं। तो -4 कैसे हटेगा? जब मैं सब जगह +4 कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं +4 करूंगा तो मुझे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सब जगह +4 करना पड़ेगा। तो मैं देखो सब जगह +4 कर देता हूँ, बाकी सारी चीजें एज इट इज। 3x -4 में +4 कर दिया और बाकी सारी चीजें एज इट इज। 4 + 2 6, 3x ये कैसा हो जाएगा? 0, 3x 9। अब देखो यहाँ पे 3x है लेकिन हमें तो x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सब जगह 3 से डिवाइड कर दूंगा, सब जगह 3 से डिवाइड कर दूंगा। ये आ जाएगा 2x3। अब इसका मीनिंग क्या है? इक्वल टू है, स्लैक इनइक्वालिटी है। स्लैक इनइक्वालिटी होती है जिसमें इक्वल टू भी आता है नीचे। अब देखो ये है 2, 2 इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट, और कहां तक जा रहा है? 3 तक, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो वो ये x को अकेला करना है। x को अकेला कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले -3 दिख रहा है आपको। -3 में मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ इस पूरे उसको। 3 से मैंने पूरे उसको डिवाइड कर दिया, पूरे इनइक्वालिटीज में 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने 3 से डिवाइड किया, मेरे पास सिचुएशन आ गई 2 हो जाएगा ये तो। -1, 2x -4 और ये 4। अब मुझे क्या करना? माइनस को मैं यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4 - 2x। अब यहाँ पे मुझे 4 नहीं चाहिए तो मैं -4 कर दूंगा सब जगह। 2 -4, 4 -4, बाकी सारी चीजें एज इट इज। ये -2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया -2x। ये भी क्या बन गया? 0। एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो यहाँ पे मैं इनको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे सिंपल इनइक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे ये -2 नहीं चाहिए, तो सब जगह -2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। -2 से मैं सब जगह क्या कर देता हूँ? डिवाइड। -2, -2, -2। और जब भी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटीज को, तो उनकी इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाती हैं। तो ये रिवर्स हो जाएगी, ये भी रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होगी तो क्या हो जाएगा? ऐसे, ऐसे, बाकी सारी चीजें सेम। ये तो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 1। ओके। अब देखो 0 से ग्रेटर है लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है तो नॉर्मल ब्रैकेट, कॉमा 1 इंक्लूडेड है तो 1 पे स्क्वायर ब्रैकेट। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम वही चीज करनी है। अब देखो जो क्वेश्चन थे फर्स्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, इसमें कुछ नया नहीं है। थोड़ा फिफ्थ और सिक्स्थ डिफरेंट है जिसमें फ्रैक्शन है बीच में, तो ये कर लेते हैं। क्या करेंगे? देखो यहाँ पे आप समझ गए हैं, 4 है, सबसे पहले 4 हटाना है तो -4 कर देते हैं सब जगह। -4 कर दिया, 4 -4, -3x डिवाइड बाई -5, -4, 0 हो जाएगा ये तो। ये -16, -3x डिवाइड बाई -5, माइनस से माइनस कैंसिल, -2। अब 5 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 5 हटाना है तो -80। जब प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज सेम रहेंगी, और माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज रिवर्स हो जाएंगी। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x -10। अब ये 3 है, इसके साथ सब जगह 3 से डिवाइड कर दो, x ही बचेगा, 3 से हट जाएगा तो। चलो लिख देता हूँ समझाने के लिए, कैंसिल हो जाएगा ये तो। क्या आ गया?
-80/3 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, स्लैक इनइक्वालिटी जिसमें इक्वल टू का भी साइन है। तो ग्रेटर है -80/3 से, तो -80/3 नॉर्मल ब्रैकेट, और ये इंक्लूडेड है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में हम, देखो 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, सबसे पहले सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ जाएगा आपका 22, यहाँ पे 14, 3x प्लस बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। 11 एक्स्ट्रा है तो 11 माइनस कर देंगे सब जगह, जिससे कि जो x के पास जो चीजें हैं वो भी हट जाएं। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0 यहाँ से, और ये 3x ही बचेगा यहाँ पर, और ये 11, ये एक्स्ट्रा है 3 यहाँ पे, तो 3 से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये सिचुएशन, ये आ जाएगा 1। तो आप आ गया 1 से आपकी इक्वल टू ग्रेटर है x की वैल्यू, और लेस देन इक्वल टू भी है 11/3 के, दोनों तरफ इक्वल टू का साइन है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही आंसर आएगा 1 to 11/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में देखो, इसमें हमें ग्राफिकली भी सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले दो कॉमा लगा के इनइक्वालिटीज हैं, इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24। 1 एक्स्ट्रा है, राइट हैंड साइड ले जाते हैं 1 को, तो ये माइन प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये आ गया -25। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -25/5, ये 5 लेफ्ट टू राइट चला जाएगा, ग्रेटर देन क्या आ गया, -5। सेकेंड इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लेते हैं, इधर की तरफ ही सॉल्व कर लेते हैं, 5x-1 लेस देन 24। 5x -1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का होके 25 बना देगा, s की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5 आ जाएगी लेस देन, 5 से लेस देन है और ग्रेटर देन है -5 के। किसी में भी स्लैक इनइक्वालिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन है -5 से, लेस देन है 5 से, विद नॉर्मल ब्रैकेट्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक चीज रह गई कि इसको आपको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो मैं एक लाइन बना लेता हूं, सबसे पहले एक लाइन बना लेता हूं, ये बना ली मैंने एक लाइन, और इस पे मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं -5 to 5। मान के चलो यहाँ पे है -5, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 5, इंक्लूडेड नहीं है -5 और 5, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट कर दूंगा, और अगर इंक्लूडेड होता तो ऐसे सर्कल को बंद कर देता, तो यहां से यहां तक 5 तक, और ये 5 भी इंक्लूडेड नहीं है ऐसे, या आप ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सॉल्यूशन को ग्राफिकली। ये आगे जाके ये आगे जाके माइनस इन्फिनिटी पे जाता है, और ये इधर आगे जाके प्लस इन्फिनिटी पे जाता है, यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें भी दो इनइक्वालिटीज हैं, अलग अलग करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं, x जब राइट टू लेफ्ट आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक 2x माइनस एक्स, और -2 राइट हैंड साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x 7 से लेस देन आ गया। इसके हिसाब से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। माइनस एक्स राइट टू लेफ्ट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4x-4, x का वैल्यू आ गया -4/4, दैट इज -1। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन है -1 से एंड लेस देन है 7 से। तो इनइक्वालिटीज क्या आ जाएंगी मेरी, इनइक्वालिटीज में लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन 7 है, स्लैक इनइक्वालिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स ही लगेंगे,
स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब 7 इज नॉट इंक्लूडेड, 7 से ग्रेटर है और -1 से लेस देन है, इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट। 7 से ग्रेटर है, 7 से लेस देन है, सॉरी, 7 से लेस देन है तो इसको रिवर्स कर दो, -1 to 7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। माइनस यहाँ पे 0 मान लो, यहाँ पे कहीं -1 होगा और यहाँ पे कहीं 7 होगा। दोनों इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन करके आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -1 to 7। दोनों ही तरीके ठीक होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 को पहले हम अंदर, 10x माइनस 35, 6x माइनस 9, 0, एक्स एक्स माइनस हो जाएगा, 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 44, 0, 4x राइट हैंड साइड में जाएगा 44 तो प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 44/4 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 11। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 19, 6x प्लस 47। 6x को राइट टू लेफ्ट ले आएंगे तो 2x माइनस 6x, 19 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -19 माइनस 4x, 47 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20। अगर 20 माइनस करेंगे तो 27, लेकिन हमें 19 करना है तो 28, -4x 28। अब देखिए, हमें -4 से डिवाइड करना है दोनों तरफ। अगर -4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ पे x बचेगा और हमारी जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, बिकॉज माइनस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 28 माइनस 4 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -7। ग्रेटर देन है -7 से विद स्लैक इनइक्वालिटी, तो x बिलोंग्स टू -7। ये स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है तो इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, ये बना ली नंबर लाइन। इनइक्वालिटीज देखिए, यहाँ पे -7 होगा कहीं, यहाँ पे कहीं क्या होगा, -7 और बीच में 0, यहाँ पे कहीं 11 होगा। तो ये हम इसको इंक्लूड करना है तो इसको क्लोज डॉट, शेडेड डॉट से यहाँ तक जाएगा, या फिर आप इसको यहाँ भी नीचे भी बना सकते हैं ऐसे भर के पूरा। और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। यही इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 6800 फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब अगर फ़ारेनहाइट में मैं रेंज की बात करूं, फ़ारेनहाइट में अगर मैं रेंज की बात करूं तो मेरी रेंज कितनी आ रही है, ये है 68 से ग्रेटर और 77 से स्मॉलर, स्मॉलर देन 77 फ़ारेनहाइट में रेंज। अब मुझे ऐसी ही रेंज डिग्री सेल्सियस में फाइंड आउट करनी है। कैसे करूंगा, लोअर लिमिट को इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। पहले मैं सेल्सियस की वैल्यू निकाल लेता हूं बाय दिस गिवन फॉर्मूला। तो मैं f माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5c भी लिख सकता हूं। जब 9/5 राइट टू लेफ्ट जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/9, 5/9 और मल्टीप्लाई f माइनस 32 विल बी इक्वल टू c। तो अब मैं लोअर लिमिट निकाल लेता हूं बाय पुटिंग द लोअर वैल्यू ऑफ द फ़ारेनहाइट। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 5/9, f का वैल्यू है 68 माइनस 32 इज इक्वल टू c। 68 में से 32 माइनस होगा तो 6 3 36, 5/9 मल्टीप्लाई बाई 36, तो 9 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20, c की वैल्यू मेरी आ जाएगी 20। और ये इक्वल टू नहीं है एक्चुअली, ये क्या लेना है हमें, ग्रेटर देन, बिकॉज 68 से ग्रेटर है, 77 से स्मॉलर है। तो अगर आप इस इक्वल टू को रिप्लेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल रिप्लेस आप कर सकते हैं। किससे, ग्रेटर देन से। ग्रेटर देन सी की वैल्यू इससे तो ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर देन होगी। ठीक है, तो ये लोअर पार्ट आ गया। ऐसे ही अब हम अपर पार्ट की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, सेम इसी फॉर्मूला में। करते हैं आगे सॉल्व फॉर अपर वैल्यू।
फॉर्मूला सेम रहेगा, 5/9 एफ माइनस 32, एफ है 77, 32। अब ये जो वैल्यू मैं निकालने वाला हूं ये ग्रेटर देन है, तो सी की वैल्यू इससे स्मॉलर होगी, सी की वैल्यू इससे स्मॉलर होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 77 में से 32 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। 9 5 जा, 5 5 जा 25, 25 से ग्रेट लेस देन होगी सी की वैल्यू। तो फ़ारेनहाइट में लोअर लिमिट होगी इसकी 20 डिग्री और लेस देन होगा 25। सो सी डिग्री इन डिग्री सेल्सियस दिस सॉल्यूशन शुड बी केप्ट between 20 degree Celsius to 25 degree Celsius. This is your answer. आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशंस देखने हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो, बाय द नेम ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइजेज। तो अभी तक हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड दिस चैप्टर नंबर 5, इसके साथ हम 5 चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी मिसलेनियस सॉल्यूशंस डिटेल्ड वे में और एक अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। तो आप हमारी वो वीडियोस भी जाके देख सकते हो। थैंक यू।